गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में। यह जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है आपके एनसीईआरटी से लिया गया डायग्राम है। पहले हम लोग यह जान लें कि इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। एक बात तो यह कि एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी डायग्राम आपको याद रखना है, उसको किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसका फंक्शन है, यह आपको मेमोराइज करके रखना है। आपको थोड़ा सा हम इसमें ऐड ऑन करते चले। यह 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। वहाँ क्वेश्चन पूछे थे लोग, ड्रॉ ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ के क्रॉस सेक्शन का डायग्राम बनाने के लिए हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। जब सेक्शन हम लोग काटेंगे लीफ के सेक्शन को, जब माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाए तो आप सबसे ऊपर में देखते हैं क्या कि वैक्सी क्यूटिकल है। याद रखेंगे कि वैक्सी क्यूटिकल एपिडर्मिस से ऊपर का लेयर है और यह प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, या हम कह सकते हैं कि लीफ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर। यह पानी के लॉस से बचाता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट वाटर एक्स्ट्रा लॉस नहीं करना चाहता है, एक मैकेनिज्म है और उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल के जस्ट बीनीथ एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपर एपिडर्मिस। इसके बाद का यह जो डायग्राम है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल रीजन, मेसोफिल, और वी कैन से दैट मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू का एक पार्ट है और यह मेसोफिल है। इसमें दो तरह के पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं, दो तरह के पैरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाएंगे। एक को आप बोलिएगा पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, एंड दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। यह जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, एलोंगेटेड शेप का सेल जो रिच इन क्लोरोप्लास्ट है, नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा एलोंगेटेड सेल होगा, क्लोजली पैक्ड सेल होंगे और इनमें क्लोरोप्लास्ट का काउंट ज़्यादा होगा, नंबर ज़्यादा होगा। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, आप समझ रहे होंगे कि यह मैक्सिमम सोलर लाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस को इन्हेंस करेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्हेंस्ड हो जाएगा। दूसरा आप उसके नीचे देख रहे हैं, यह स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसके सेल्स लूजली पैक्ड होंगे और बीच में एयर स्पेस होगा, जिसको हम लोग यहाँ लेबल किए हैं एयर स्पेस। इस सेल के बीच में, चूंकि सेल्स जैसे ही हम बोले कि लूजली पैक्ड है, इसका मतलब कि बीच में खाली जगह होगा जिसको आप बोलेंगे एयर स्पेस। यह मदद करता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आसानी से गैसेस डिफ्यूजन हो सके, CO2 आसानी से डिफ्यूज हो सके। अगर सेल्स हैं, सेल्स के बीच में खाली स्पेस है, खाली जगह है, तो इट स्टिमुलेट्स द और इट प्रमोट्स द गैसियस डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड बड़े आसानी से डिफ्यूज्ड होके सेल में जा सकता है, या फिर सेल का जो भी गैसियस वेस्ट है वो बाहर रिमूव हो सकता है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे कि एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आप ग्राउंड टिश्यू देखते हैं, मेसोफिल रीजन देखते हैं। मेसोफिल रीजन रिच होता है, इसके पास दो तरह के पैरेन्काइमा पाए जाते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड इलोंगेटेड सेल्स होंगे, इसके पास क्लोरोप्लास्ट काउंट ज़्यादा होगा। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं, यह जो आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह क्लोरोप्लास्ट को हम लोग डिनोट किए हैं। क्लोरोप्लास्ट इनहेंस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और इट इज नेसेसरी, और यह पाया जाएगा पैलिसेड पैरेन्काइमा में। हालांकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में भी आप देख रहे हैं कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट बनाए हैं, काउंट कम होगा। यह स्पेशलाइज्ड होते हैं, दे हेल्प इन द गैसियस डिफ्यूजन, या गैसियस डिफ्यूजन में मदद करते हैं। तो यह दोनों पॉइंट आप निश्चित तौर पर दिमाग में रखेंगे, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एंड सबसे लास्ट वन आप देख रहे हैं यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अपर एंड लोअर, आउटर मेम्ब्रेन होता है यह दोनों। जैसे यहाँ आप देखें इसका सेक्शन, तो यह अपर एंड ये वाला पोर्शन जो है लोअर कहलाएगा, प्रोटेक्टिव नेचर का है यह। और यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि स्टोमेटा का क्या फंक्शन है। ऑल अबाउट द स्टोमेटा करके एक हम लोग न्यू सेशन लेके आएंगे आपके बीच, और वह देखना आप निश्चित तौर पर वह देखिए और उसका वेल एक्सप्लेनेशन हम लोग उस टॉपिक में करेंगे। यहाँ हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ इसको कंक्लूड करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ लीफ। अभी आप बोर्ड पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट आर द एडेप्टेशन ऑफ लीफ। लीफ के क्या क्या एडेप्टेशन है। यह VVI क्वेश्चन है और निश्चित तौर पर इसको आप 2 बार 3 बार देखें ताकि यह याद हो जाए। व्हाट आर द एडेप्टेशन ऑफ लीफ। लीफ के क्या एडेप्टेशन है, वह किस तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए एक योग्य ऑर्गेन है।
कैसे वह कैपेबल है कि फोटोसिंथेसिस हो सके। इसको याद कैसे रखेंगे, इसका हम ट्रिक भी आपके साथ आज शेयर करते हैं। इसको याद करने का तरीका होता है, किसी भी तरह के एडेप्टेशन को जब आप याद रखें, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि वह ऑर्गन कैसा है, मतलब उसका शेप साइज क्या है, दूसरा कि उसके पास क्या क्या है, यह दो अगर हमको पता हो जाए, और तीसरा कि वह कैसे अरेंज्ड है, तब आपका एडेप्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट आर द एडेप्टेशंस, इसमें आप याद क्या रखेंगे, पॉइंट वाइज देखते हैं हम लोग क्या मेंशन करेंगे यहाँ। आप देखेंगे कि इसके पहले शेप के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शेप आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस याद रखने के लिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। आप क्या मेंशन करेंगे, इट हैज लार्ज सरफेस एरिया। अगर एक लीफ का हम लोग चर्चा करें तो इसका जो सरफेस एरिया है बहुत बड़ा होता है, लार्ज सरफेस एरिया है। लार्ज सरफेस एरिया कैसे कह रहे हैं, आप जानते हैं कि लीफ फ्लैटेंड शेप का होता है, फ्लैटेंड, इस तरह से फ्लैटेंड है। दूसरा हम क्या आपसे बोले थे कि यह अरेंज्ड कैसे होता है। पहला तो पॉइंट हो गया कि इट हैज लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा आप पॉइंट याद रखेंगे कि यह किस तरह से अरेंज्ड होता है। तो लीव्स आर अरेंज्ड इन अ वे सो दैट इट कैन गेट और एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलर लाइट। इस तरह से वह अरेंज्ड होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। आपको हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि लीव्स इस तरह से अरेंज्ड होता है कि प्रत्येक लीफ को सम अमाउंट में सोलर लाइट मिले। लीव्स आर अरेंज्ड एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर यह अरेंज्ड होता है सो दैट इट कैन ऑब्जर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी और फोटो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। दो पॉइंट हम बोले यहाँ पर, एक तो लार्ज सरफेस एरिया एंड सेकेंड वन इज व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ। लीफ का अरेंजमेंट, किस तरह से लीफ अरेंजमेंट है। फिर हम आपको क्या याद दिलाए थे कि आपको याद रखना है कि उसमें पाया क्या जाता है। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनके पास पाया जाएगा पैलिसेड, पैलिसेड पैरेन्काइमा व्हिच आर रिच इन क्लोरोप्लास्ट। और फिर वही बात, जैसे ही यह पैलिसेड पैरेन्काइमा है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट ज़्यादा है, नंबर ज़्यादा है, यह फोटोसिंथेसिस के रेट को इनहेंस करेगा। और जस्ट बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा इट हैज अनदर ग्राउंड टिश्यू नोन एज व्हाट, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इट प्रमोट्स द गैसियस डिफ्यूजन। चूंकि इसके सेल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं, बीच में गैप है, एयर स्पेस है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि दे हैव स्टोमेटा, उनके पास स्टोमेटा है विच प्रमोट द गैसेस एक्सचेंज और विच इज मींट फॉर द गैसेस एक्सचेंज, स्टोमेटा। दूसरा आप और याद रखेंगे इसके अलावा स्टोमेटा, हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल से नेक्स्ट सेशन में रखेंगे, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा आपका। स्टोमेटा इनके पास पाया जाता है। फिर आप क्या याद रखेंगे कि दे हैव रिच सप्लाई ऑफ वेन्स, इनके पास प्रॉपर सप्लाई होता है वेन का। और यह वेन ही है, आप एक थोड़ा सा और आगे देखें, यह वेन ही है जो सप्लाई करता है वाटर एंड फूड का। इसमें दो तरह के टिश्यू होंगे, एक तो जाइलम टिश्यू एंड दूसरे क्या, फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। यह जाइलम टिश्यू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लाइक वाटर H2O एंड मिनरल्स को कंडक्ट करेगा। और फ्लोएम के पास पाया जाता है सीव एलिमेंट, सीव ट्यूब। और यह सीव ट्यूब क्या कैरी करेगा, इट कैरी द ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑर्गेनिक फूड व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का कि व्हाट आर द एडेप्टेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई होप कि आप इस टॉपिक को समझे हो। अगर समझे, वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।